नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज। और आज मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। और नवजीवन साइंस स्कूल के विद्यार्थियों में ये जो कुछ बड़ा करने की जो ये अगन है, ये जो लगन है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12th आरबीएससी साइंस स्ट्रीम में नवजीवन के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है और पिछले वर्ष 99% का जो रिकॉर्ड था वो अपना ही रिकॉर्ड नवजीवन ने ध्वस्त किया है। हमारे बीच मेधावी छात्र नवजीवन के हरीश, जिन्होंने 99.20% लाकर एक अद्भुत और अविश्वसनीय रिकॉर्ड कायम किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हरीश आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और हमारे बीच नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकरलाल बगड़िया सर भी उपस्थित है। सर, आपकी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच हरीश है। हरीश, सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और मेरे फैमिली में पिताजी हैं वो खेती करते हैं और मम्मी जी है वो गृहिणी है और दादी दादा हैं वो घर पर रहते हैं और मेरे भाई बहन भी है। मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। आप परिवार में सबसे छोटे हैं, तो खोटे तो नहीं है ना सर। नहीं, आपका खोटापन ये कम हो गया क्योंकि आपने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है। तो उनको विश्वास था आपके पेरेंट्स को कि आप ये अचीव कर जाएंगे? मेरे पिताजी को और मम्मी जी को पूरा विश्वास था कि ये कर सकता है और नवजीवन में आके ये कन्फर्म हो गया कि ये कर सकता है। यहाँ पर कंफर्म हो गया। हमारे सर डायरेक्टर सर शंकरलाल बगड़िया जी ने बात करते थे हम पहले और इनके मोटिवेशन से जो हुआ है ये मेरे विश्वास नहीं हो रहा है। ये विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये आपने बहुत अद्भुत काम किया है। और आपके फादर क्या करते हैं? जी खेती करते हैं और जो भी ड्राइविंग करते हैं गाड़ी की हमारे। तो आपने उनसे, जब आप जाते हैं यहाँ से, छुट्टियाँ जब होती है नवजीवन की, तो आपने कुछ सीखा उनसे, प्रेरणा ली? जी, वो खेत पर से काम करके आते हैं, उनको देख के जो भी मेरे को फील होता है ना, उस मैंने सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, जो भी को इनको ये दोबारा नहीं देखना पड़े, मेरे को भी नहीं देखना पड़े, मेरे परिवार को पीछे की तरफ, और मैं इनको आगे लेके चलूँ मेरे परिवार। आपने बिल्कुल सही कहा। और पीसीबी जो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, ये इस तरीके से कैसे किया आपने? ये मैं तो सब टीचरों को देना चाहूँगा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो हमें तैयारी करवाई है रिवीजन के साथ। पहले सिलेबस जल्दी किया और फिर 3 बार रिवीजन करवाया और आपका रिवीजन हुआ है। 5000 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं उन्होंने। और मैं यहाँ पर आके हॉस्टल में रिवीजन करता रहता था, जो भी दिन का हो, कुछ भी दिया हो, सर ने दिया है तो आज ही रिवीजन कर लिया, उसके बाद ही सोता था, ये चीज़ करते थे। अच्छा, आपका जो टाइम टेबल था, जो आपने एक शेड्यूल बनाया था, वो हर बच्चे का एक जैसा ही रहता है, ठीक है? तो आपने ही इतने परसेंट 99.20% लेके आए, तो आपने क्या अलग किया उन बच्चों से? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो 100 बहुत के आते हैं, लेकिन जैसे हिंदी है और इंग्लिश में इसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। मैंने इन पर ज़्यादा फोकस दिया, हिंदी मेरी कमज़ोर थी। अच्छा, और उस पर सब्जेक्ट कमज़ोर था। हाँ, मैंने उसमें राइटिंग में भी सुधार किया मेरी। और जो कुछ हुए टीचर से पूछा, उन्होंने बहुत हमारा पूरा सपोर्ट दिया। और आप डाउट वगैरह भी पूछते थे उनसे? कुछ भी हो हिंदी में, जैसे कविता में कोई लाइन नहीं आती है तो वो बता देते थे। और रात को भी टीचर यहाँ पर आते थे कभी मिलने, हमारे उनसे बातचीत होती रहती थी। बिल्कुल ठीक है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी पिछले वर्ष हमने जब इंटरव्यू लिया था तो 99% लेके आए थे आकाश चौधरी, और इस वर्ष 99.20 हरीश, जो कि हमारे साथ हैं। तो सर, आप इन विद्यार्थियों की मेहनत को किस तरीके से देखते हैं कि ये कैसे हो जाता है? सर अतुल जी, क्वेश्चन आपके बड़े विचित्र रहते हैं, लेकिन उनका आंसर मैं भरपूर देने का प्रयास करता हूँ। निश्चित रूप से मैं मेरे बच्चों को जब भी इनके अंदर जिद और जुनून भरता हूँ, उस समय ये कहता हूँ कि आप अपने आप का रिकॉर्ड ही खुद ही तोड़ो। तो निश्चित रूप से आकाश ने 99% ला करके लास्ट ईयर राजस्थान का वो मैं भी टॉपर रहा था। बिल्कुल। तो इनको जो मोटिवेशन और जिस तरह से कि मैंने
हमेशा एक ही बात करता था जब भी मैं इनकी मोटिवेशनल बात करता था कि आपको आकाश का रिकॉर्ड तोड़ना है, 99 से ऊपर आपको लेके जाना है। तो निश्चित रूप से सब लोग इस दौड़ में लगे और हरीश ने इस काम को पूरा कर दिया। बाकी बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं जो नेक टू नेक इनके साथ फाइट करने में लगे हुए हैं। बाकी का रिजल्ट्स भी मैं आपसे बात करूँ। जी सर, हमेशा से ही नवजीवन के ऊपर एक विश्वास रहा है, एक भरोसा रहा है अभिभावकों का, और ये भरोसा कभी टूटने भी नहीं दिया। और ये इस रिजल्ट को के बाद में ये तो बहुत ही अटूट हो गया, बहुत प्रगाढ़ हो गया सर ये विश्वास। तो इस विश्वास पर क्या कहेंगे सर? अतुल जी, इस ज़माने की जो पेरेंटिंग है, जी सर, इसमें जो पेरेंट्स का जो विश्वास जो जमा है, जिसके लिए आप बात कर रहे हो, जी सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक नहीं, वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है कि सर। आप एक बच्चे के अंदर जिद और जुनून भर करके आप ऐसा कौन सा रोचक तरीका लगाएंगे कि आप उसको 6 से 8 घंटा पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, जी सर, सेल्फ इंस्पायर करें। बिल्कुल। ये सब कुछ करने के लिए निश्चित रूप से नवजीवन की टीम और मैं पूरी तरह से इनका जो प्रैक्टिकल अनुभव जो है हमारा जीवन का, वो इनके साथ काम में लेते हैं। और आज नहीं, वर्षों से 17 साल की पिछली यात्रा आप पूरी देख लें जी सर, तो निश्चित रूप से उस चुनौती को हमेशा स्वीकार किया है। कैसे इनको रोचक कहानियों से समझाएं या किस प्रकार की घटना इनको बताई जाए जिससे ये मोटिवेट हों, और किस तरह से इनके पेरेंट्स के साथ इनका तालमेल कैसे बिठाया जाए, पेरेंट्स के सपने इनकी आंखों में कैसे बोलें। बिल्कुल। इन सब चीज़ों को करते करते अब पेरेंट्स का विश्वास भी जम गया कि निश्चित रूप से नवजीवन में यदि है तो ये होना ही था। अभी जैसे हरीश बता रहा था, तो ये आत्मविश्वास की बात है। जी सर, और ये आत्मविश्वास आपकी मेहनत का प्रतिफल है, मेरी टीम की मेहनत का प्रतिफल है, जिसके कारण से हम सब लोगों में ये आत्मविश्वास आ पाता है और निश्चित रूप से बच्चे ये काम कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। और हरीश, आपका जो टाइम टेबल मैंने आपसे पूछा, तो कभी आप सोशल मीडिया पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे कुछ जैसे यूट्यूब से कोई चीज़ें देख लेते थे? ये सर, मैं नवजीवन के शंकरलाल बुगड़िया जी की वीडियो देखता था। वहाँ पर ऐप है यूट्यूब पर, उस पर मोटिवेशन जो होता है, जो फेसबुक पे डलती थी नवजीवन साइंस ग्रुप की, उसके ऊपर वो मोटिवेशनल आप स्पीच सुनते थे सर? कभी कभी मौका मिलता था उस पर मैं सुनता था बस। तो उनसे बहुत इंस्पायर हुए आप? यस सर। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा पिछले एक इंटरव्यू में, एक आपने पेशेंस की बात की थी सर। एक जो पेशेंस लेवल है वो कैसा है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अतुल जी, इस समय जो सबसे जीवन का जो सबसे कठिन समय जो है, जी सर, इस समय पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है इस समय पेरेंटिंग। और मैं थोड़ा सा बहुत नेगेटिव सी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस समय पेरेंट्स का जो पेशेंस लेवल है दुनिया के इतिहास में सबसे कमज़ोर लेवल पे है। वर्तमान समय में कम है, सबसे कमज़ोर लेवल पे है। जी सर, मैंने जैसा अभिभूत किया, इस बात का एहसास किया कि पेरेंट्स का कोई पेशेंस लेवल रहा नहीं है। ये इवन द इसी बात को यदि अपन स्टूडेंट्स के साथ लागू करें, बच्चों के साथ, तो निश्चित रूप से उनके पेशेंस लेवल का भी लेवल बहुत कमज़ोर हो है, गया है। बहुत कमज़ोर हो गया है। तो इस चीज़ के लिए हमें काम करना पड़ता है एक अलग दृष्टिकोण से। वो पेशेंस लेवल का तालमेल बिठाने के लिए जब वो थोड़ा सा समर्पित होकर पेरेंट्स अपने बच्चों को हमें सुपुर्द कर देते हैं, निश्चित रूप से नवजीवन के आप जो भी रिकॉर्ड्स देखेंगे उसमें मोस्टली हॉस्टलर विद्यार्थी हैं। जी सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक रूम में 3 बच्चे रह रहे हैं और तीनों के तीनों 95 अबव स्कोर ला रहे हैं। तो ये उनका गठजोड़ बिठा करके उनका पेशेंस लेवल जगाना पड़ता है। हरीश के साथ में भी सर मैं बीच में रोकूंगा कि 99%, 99.20% है। इसके साथ में भी एक क्लासमेट रूममेट था, वो रूममेट का भी आपने कितना परसेंट बताया था? 98.40 और एक और था 96.40। जो आपने बात कही वो चीज़ कह रहा हूँ सर मैं। हाँ, लेकिन इन सब का तालमेल और अपने साथ एक ईमानदार प्रयास करना खुद के साथ और अपने बच्चों के साथ ईमानदार प्रयास करना, अथक प्रयास करना, जी सर, और उनको मोटिवेट रखना, इन सब चीज़ों का तालमेल जो है, जी सर, इनकी महत्वाकांक्षा को जगाए रखना और इनके लालच को कम करना, बिल्कुल जीरो करना, शून्य। ये सब चीज़ें, बच्चे की महत्वाकांक्षा बड़ी होनी चाहिए लेकिन उसके जीवन का लालच है वो कमज़ोर होना चाहिए। ये एक दिन की किसी एक पाठशाला से नहीं सीख सकते आप। ये एक नवजीवन की एक पूरे, मैं आत्मसम्मान के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ,
पेरेंट्स के आशीर्वाद से हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं, जी सर। जैसे मैं इसके पिताजी की बात करूँ वीरेंद्र जी, एक बहुत सिंपल पर्सनैलिटी रही है, निश्चित रूप से खेती रहे। कल मैं उनके गांव जाऊंगा, वो बहुत बड़ा इसके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने आज कहा था अपन कल चलेंगे तो वहाँ भी बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको एक बच्चे में जगानी पड़ती हैं, उसको चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए जी सर। ये आपको उसको बताना है, समझाना है, समय समय पर आपको उसको समझाना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये कहना है कि बच्चे को आपको हल्का रखना है, क्योंकि हल्की चीज़ मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बेटा हल्की जो चीज़ रहेगी ना जीवन में वही ऊंची उड़ेगी। बिल्कुल सही है। क्योंकि हवाई जहाज में वजन तोला जाता है, ट्रेन में या बस में या टैक्सी में वजन कभी तोल के नहीं बैठा जाता। तो इन सब बातों को यदि बच्चा गंभीरता से समझता है तो निश्चित रूप से पढ़ाई अपने आप कर लेता है। यही परिणति हम लोग करने का प्रयास करते हैं। नवजीवन का ये सिद्धांत रहा है हमेशा से। और हरीश, आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो 99.20% आप लेके आए, ये अब आगे आपने क्या सोच रखा है अपने लिए कि आप आगे क्या करना चाहेंगे, आपने क्या प्लान कर रखा है? 99.20% लाकर मेरा विश्वास बढ़ा है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। और आगे मैंने सोचा है कि मैं नीट करूँगा, नीट फाइट करके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बस। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये आपका सपना है या आपके पेरेंट्स का सपना है? मेरा और मेरे मम्मी का और मेरे पापा जी का। अच्छा, जब सबसे पहले पता लगा कि आपके 99.20% बने हैं तो आपके फादर ने फ़ोन किया या आपके मम्मी ने फ़ोन किया? पिताजी ने फ़ोन किया मेरे को। आपको फ़ोन पापा ने किया, क्या खुशी थी उनके? बहुत खुश थे वो। उन्होंने कहा तू आया टॉप नवजीवन स्कूल से। मैंने कहा बहुत अच्छे हूँ। उन्होंने ये चीज़ कही। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि देखिए सफलतम व्यक्ति वही होता है जो बरकरार रखे अपनी सफलता को। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर 99.20% ये लेके आया है तो आगे नीट में भी वही सफलता बरकरार रखे, उसी सफलता व्यक्तियों की श्रेणी में हरीश आ सकता है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों को पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अतुल जी, इस समय जो वर्तमान जो समय चल रहा है, जी सर। मैं मेरे अनुभव से आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब जो आने वाली मशीनें हैं, जी सर, ये अगले 2 साल में मानव को हरा देंगी। निश्चित रूप से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सर, तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि मशीनें किस तरह से हावी हो रही हैं। बदल दिया। सब कुछ बदल दिया। जी सर। और निश्चित रूप से अगले 2 साल बाद में तो जो AGI आ रहा है, एडवांस लेवल पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके बाद में आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि परिवर्तन कितना आ जाएगा। और जो ये जेन वाई जनरेशन जो आ रही है, जिसको अपन कहते हैं, मैं देखता रहते हैं नेट में, तो इन सब चीज़ों में यदि पेरेंट्स को बच्चे की परवरिश के रूप में अपने यदि बात करें तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी फास्ट अपनी ग्रोथ करेगा। और वो पता नहीं अपने से कितना इंटेलिजेंट होगा, लेकिन मूल जो भाव है, उसका मूल जो स्वभाव है, वो उसका बरकरार रखते हुए आप उसको गुरुकुल पद्धति से पढ़ने की आदत डाल दो। अदरवाइज वो इस तरह से एक मशीन का पुर्जा बन के रह जाएगा। शायद मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उस मशीन को संचालित करने वाला एक ऑपरेटर निश्चित रूप से रहेगा। तो उसके इमोशंस को जगा करके रखें, उसके अंदर अपने साथ एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ निश्चित रूप से यदि पेरेंट्स अपन लग करके काम करते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वैसे सदगुरु एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं कि माता पिता केवल एक बच्चे को इस सृष्टि पर लाने का माध्यम है, वो कारण नहीं है। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चे पे न थोप करके, बिल्कुल, और निश्चित रूप से उसके अंदर क्या है उसको जगाने का प्रयास करें, पहचानो फिर जगाओ। बिल्कुल, मैं मेरे बच्चों के यहाँ क्या करता हूँ कि अब थोपने का कोई प्रयास नहीं करते, उसके अंदर का जगा करके उसके केवल और केवल आज के पेरेंट्स को मैं एक बात बहुत अच्छे से मेरे दिल से कहना चाहूँगा कि वो हमेशा बच्चे को गैर जरूरी सलाह से बचा के रख लें। जो उसके काम की नहीं है वैसी सलाह उसको नहीं मिले। उसके लिए गुरुकुल पद्धति चाहिए, उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे चाहिए जिसके अंदर काम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इसी का परिणाम है। मैं आपको बताऊं, नवजीवन के कुछ और परिणाम मैं आपको बताता हूं। हरीश ने आपके सामने है 99.20%। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये नीट भी करेगा, बिना किसी
उतार चढ़ाव के, और उसके बाद यूपीएससी भी फाइट करेगा। निश्चित रूप से इसमें जो जज्बा जो भरा है और निश्चित रूप से इसको जिंदा रखने की जो कुव्वत ये रखता है, क्योंकि अभी इसने कहा था ना कि मेरे पिता जब खेत से आते थे तो निश्चित रूप से मैं ये सोचता था कि इनको ये दिन दोबारा नहीं देखना पड़े। तो उन इसके साथी जो स्टूडेंट्स हैं जो ये कदम ताल मिला के चलते थे, मैं उनका नाम भी आपके माध्यम से लेना चाहूँगा। नवदीप जो बच्चा था 98.40% के साथ सेकंड नंबर पे रहा। मनीषा जो बच्ची है 98% के साथ थर्ड नंबर पे थी। अरविंद शर्मा जो है 98% के साथ है। संयम कायल 97.80% के साथ अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है। रक्षा सेन 97.60% के साथ। निकिता कुमारी 97.60% प्राप्त किए हैं। नरेश सुंडा 97.40%। पूजा शर्मा 97.40%। अतुल जी यदि बात करें तो मैं जहाँ तक बात करता हूँ 400 स्टूडेंट्स जो आपके हिंदी मीडियम से इस तरह से कुछ बच्चे हैं, मैं आज अभी रिकॉर्ड तो पूरा देख रहा था, लगभग 105 बच्चों से ऊपर बच्चे जो हैं वो 90% से ऊपर परसेंट प्राप्त कर रहे हैं और अपने मुकाम के लिए अपने आप में जज्बा भर रहे हैं। और ये सब बच्चे एक नई पौध के रूप में मैं तैयार करके भेजता हूँ और ये पौध बिल्कुल अच्छे से काम करती है। इनमें से मेरा दावा है 90% जिसने नवजीवन में हासिल किया है, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि 4 साल बाद में आज वो रोड पे घूम रहा है, वो किसी काम का नहीं है। निश्चित रूप से अपनी अपनी सब जगह पे वो अपने अपने मुकाम पे वो जैसा वो चाहते हैं, ईश्वर जैसा उनको आदेश देता है, उस पे वो मिलते हैं। सर मेरा और सब व्यूअर्स का भी एक क्वेश्चन था कि सर 99% आकाश ने प्राप्त किए और अभी जब रिजल्ट आया तो सबकी निगाहें नवजीवन पे टिकी हुई थी कि अब क्या। तो सर 99.20 हरीश ने लेके आए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि सर आपको कभी ऐसे प्रेशर नहीं लगा या आप कॉन्फिडेंट थे कभी इस तरीके? तो निश्चित रूप से इस बात का प्रेशर तो फील होता है कि आप अपने एक 17 साल के रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए एक अल्टीमेटली प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई और फिर 5 साल नहीं आई या दूसरी जगह आ गई या तीसरी जगह आ गई। निश्चित रूप से प्रेशर रिजल्ट आता है उस दिन, उस प्रेशर को मैं ही जानता हूँ वो किस तरह का प्रेशर होता है। तो लेकिन उस प्रेशर में एक मन की सच्चाई छुपी हुई होती है, मेहनत की सच्चाई छुपी हुई होती है, मेरी टीम की भावनाएं छुपी हुई होती हैं कि शायद उस और बच्चों के सही रूप से की गई मेहनत की भावनाओं का सपोर्ट अंदर रहता है मन में कि हर स्थिति परिस्थितियों में हम हमारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और जैसा सर ने बताया कि अपने ही रिकॉर्ड को ऐसे ही नहीं तोड़ा जाता है, उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, चाहे वो पूरी टीम की मेहनत हो या जितनी फैकल्टीज़ है उनकी मेहनत हो, और सर का भी सानिध्य हमेशा बच्चों के ऊपर बना रहता है और हमेशा नवजीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।